एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के जामनगर से हमें सूचना मिल रही है। यहां मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट की जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। 236 यात्रियों को लेकर आ रही फ्लाइट में संदिग्ध पदार्थ होने के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। स्थानीय पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। जांच पड़ताल वहां पर जारी है। तो फ्लाइट में कुछ संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद यह लैंडिंग कराई गई है। हमारे साथ रौनक पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। रौनक, क्या है मामला? देखिए, पूरा मामला जो है उसकी कंफर्मेशन हमें इलाके के जो रेंज आईजी अशोक यादव उन्होंने दी है और उनसे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मॉस्को से गोवा फ्लाइट जाना था और उसमें बम होने की आशंका थी। अब वो आशंका किस आधार पर थी, कहां पर फोन गया, क्या जानकारी आई, वो तो उन तक भी पूरी नहीं पहुंची थी। लेकिन 20 मिनट पहले फ्लाइट की लैंडिंग हो चुकी है। वहां पर स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट के जिला पुलिस अधिकारी, कलेक्टर के अफसर, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एम्बुलेंस, सब कुछ वहां पहुंच चुका है और अब तफ्तीश शुरू की गई है। जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से यात्रियों को अब नीचे उतारा जाएगा और फिर फ्लाइट की पूरी तलाशी की जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन से प्रकार का संदिग्ध पदार्थ मिला है या नहीं मिला है और कहाँ से सूचना मिली, उसकी अब तक कोई अधिकृत तौर पे जानकारी नहीं आ पाई है। तो तमाम यात्री जो उस पर बैठे हुए थे वो बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज हैं? रौनक, बिल्कुल, जो हमारी जो रेंज आईजी से बात हुई थी उनके हिसाब से तो सब कुछ महफूज है और सबको नीचे अब उतारा भी जा रहा है। फ्लाइट लैंड हो चुके 20 मिनट हुई है। अब तलाश की जा रही है कि सही में अंदर जो संदिग्ध पदार्थ की जो बात आ रही थी वो है क्या। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यात्री उसमें बैठे हुए थे फ्लाइट में, उन्हें अब वहां से डिबोर्ड किया जा रहा है, उतारा जा रहा है और अंदर फिर उसके बाद पूरी जांच पड़ताल होगी? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है एयरफोर्स का एयरपोर्ट है जहां पर दिन में एक ही कॉमर्शियल फ्लाइट आती है और क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग करना था और वहाँ एयरफोर्स का प्रॉपर स्टेशन भी है, यही वजह रही कि वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग की गई और अब तलाशी होगी तब पता चलेगा कि सही में उसमें क्या रखा गया है, नहीं रखा गया है। ये सब चीजें हैं वो पूरी तलाशी के बाद ही सामने आएगी। रौनक, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अपने दर्शकों को बता दें, अभी की बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को से गोवा विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपको बता दें कि मॉस्को से यह फ्लाइट आ रही थी, इसे गोवा तक पहुंचना था, लेकिन बताया यह गया कि कुछ संदिग्ध वस्तु उस फ्लाइट के अंदर है और ऐसे में वक्त रहते ये पूरी एहतियातन कार्रवाई की गई है। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। गुजरात में 268 यात्री सवार थे। इसमें बताया जाता है कि सभी सुरक्षित हैं। आप सुन रहे हैं, हमारे साथ रौनक भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी। और ये देखिए, तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं एयरपोर्ट की और वहां पर किस तरीके से अब सघन जांच पड़ताल जारी है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ पाएंगे, बम के संदेह के बाद यह पूरी कार्रवाई की गई है और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है इस फ्लाइट की। फिलहाल जो तमाम यात्री उसके अंदर बैठे हुए थे उन्हें उतारा जा रहा है फ्लाइट से ताकि पूरी गहनता के साथ जांच पड़ताल हो सके। ये देखिए, मौके पर तमाम जो गाड़ियां पहुंची हैं, पुलिस की गाड़ी हो या फिर एम्बुलेंस हो, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। मॉस्को से आ रहा यह विमान गोवा जाना था, लेकिन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई चूंकि इस तरह की सूचना थी कि उस फ्लाइट के अंदर कुछ संदिग्ध है। लेकिन क्या है इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ रौनक लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। रौनक, कुछ स्थिति साफ हो पाई क्या कि ये क्या मामला है, आखिर क्या था विमान के अंदर? नहीं, अकेले सभी तो ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि मेरी जो रेंज आईजी है उनसे 15 मिनट पहले बात हुई थी। उन्होंने ये खबर जरूर कंफर्म की है कि इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, स्थानीय पुलिस पहुंची है, यात्रियों को नीचे उतारा जा रहा है। अब क्या वजह रही, किस प्रकार का संदिग्ध पदार्थ था, वो तो कुछ वक्त लगेगा जब पूरी तफ्तीश पूरी होगी, पूरी जांच पूरी होगी। एक सुकून वाली बात यह है, जैसे कि आप जानकारी हमें रौनक दे रहे हैं, आपने कहा कि तमाम जो यात्री बैठे हुए थे उन्हें विमान से नीचे उतारा जा रहा है, यानी वो सभी सुरक्षित हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक बड़े पुलिस अधिकारी जुड़ गए हैं। आप आईजी हैं अशोक यादव जी। अशोक जी, क्या सूचना मिल रही है आप लोगों को? अभी जामनगर में फ्लाइट की लैंडिंग हो गई है। सभी यात्री मतलब कि सुरक्षित है और हमारा जो नेक्स्ट जो पूरा ड्रिल और जो बचाने की कामगिरी वो चल रही है। जो भी पूरी टीम लगी उसके अंदर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भेजी हुई है और पूरा आगे कार्रवाई चल रही है। ये जो तमाम पैसेंजर उसमें यात्री बैठे हुए थे, क्या उन्हें उतार लिया गया है कि अभी विमान के अंदर हैं वो? सब सुरक्षित यात्री हैं। अच्छा, सभी यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं।
ये सभी तक सभी यात्री सुरक्षित है। सर, ये मामला कैसे सामने आया, कैसे जानकारी मिली और कुछ पता चल पाया कि क्या है आखिर अंदर? इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर एक बॉम्ब की कॉल थी, मतलब कि बॉम्ब के बारे में पता चला था। तो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। नहीं तो उसके अंदर बम है कि नहीं, क्या ये बात साफ हो गई है कि अभी आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? ये हमारी जांच पड़ताल चल रही है अभी। अच्छा, जांच पड़ताल चल रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, एक बड़े पुलिस अधिकारी वहां के आईजी हैं, उनका यह कहना कि अभी जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल अभी इस बात को खारिज नहीं किया गया है कि उसमें बम है या नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है, सुकून वाली बात यह कि तमाम यात्री जो बैठे हुए थे वो सुरक्षित हैं। इस बात की पुष्टि कर दी है उन्होंने भी, जो पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन क्या उस विमान के अंदर बम था, अभी इस बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। सघन जांच पड़ताल जारी है। जो बम स्क्वाड होता है वो वहां पर मौके पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पुलिस की तमाम गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस वहां पर एहतियातन कई एम्बुलेंस पहुंचाई गई है। यात्री सारे सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ये वाकई में अंदर कोई बम था, ऐसा क्या इस तरह की जो जानकारी दी गई थी इसमें सच्चाई है? अभी पुलिस इस बात को खारिज नहीं कर रही है, जांच पड़ताल जारी है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा, एक अनहोनी फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है। वरना आप सोचिए, अगर वाकई में अंदर बम है और ये तमाम यात्री हवाई जहाज के अंदर होते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल वो तमाम यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें उतारा जा रहा है विमान से। और अभी की बड़ी खबर है, ये जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अभी तक की सूचना के मुताबिक मॉस्को से गोवा पहुंचना था इस विमान को, लेकिन जैसे ही यह सूचना मिली, जानकारी मिली, तुरंत विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हमारे साथ रौनक पटेल, हमारे सहयोगी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूंगा। रौनक, कुछ और अपडेट? नहीं अखिलेश, सभी अपडेट आने में देर लगेगी। जैसे कि रेंज आईजी बता रहे थे, जो आप बात करें थे, अशोक यादव जो कि राजकोट रेंज में जामनगर पड़ता है, उसके आईजी जो दे रहे थे, उससे अधिक और कोई सूचना नहीं है। कुल मिलाकर उनसे बात से भी ये पता चल रहा है कि कोई कॉल आया था जिसके आधार पर इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ कर दी गई जी। लेकिन एक अच्छी बात यही रौनक, जैसी की सूचना आप भी दे रहे थे और आईजी साहब भी कह रहे थे कि जो लोग उसमें सवार हैं वो यात्री सुरक्षित हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी अच्छी खबर, राहत की खबर भी यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी इस बात को खारिज नहीं किया गया है कि क्या विमान के अंदर बम है या नहीं। इस बारे में भी कुछ अपडेट है क्या? नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं है। और क्योंकि किसी का भी कॉल आता है, और जैसे कि आपने बताया कि हवा में प्लेन होता है, और इस प्रकार का जब फोन आता है तो एहतियात के तौर पर जो नजदीक का एयरपोर्ट होता है वहीं पे, और सुरक्षित एयरपोर्ट होता है जहाँ सभी सुरक्षा जांच की हो सकती है, वहाँ लैंडिंग करवानी चाहिए। और यही वजह रही, जामनगर में चुना गया और वहाँ लैंडिंग किया गया। तो ये विमान मॉस्को से गोवा जा रहा था, यानी कि कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है ये? बिल्कुल, मॉस्को से गोवा जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल। और गोवा भी करीब करीब ही ये कह सकते हैं कि 1 घंटे का रास्ता, 1 घंटे का एयर रूट हो सकता है जामनगर से। तो किसी भी किस्म का चार्ज नहीं लेना चाहते थे, शायद यही वजह रही कि जामनगर में लैंडिंग करवाया गया। अच्छा रौनक, कुछ ये पता चल पा रहा है क्या कि किस एयरलाइंस का ये विमान है, या मॉस्को से क्या ये डायरेक्ट यहाँ आ रहा था या कहीं से होता हुआ आया है? नहीं, वो तो सीधी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो काफी, जैसा कि मैंने बताया कि एयरफोर्स का है, तो स्वाभाविक तौर पे ही ज्यादा सूचना है जो बाहर नहीं आ रही। और सुरक्षाकर्मी जो अंदर गए हैं, जो जांच कर रहे हैं, और जब जांच पूरी करेंगे तभी पता चल पाएगा कि पूरी बात क्या थी और एयरलाइंस कौन सी है। रौनक पटेल, आप हमारे साथ जुड़े रहे। दोबारा मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, अभी की बड़ी खबर है ये, जामनगर में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मॉस्को से गोवा आ रहा था यह विमान, लेकिन जैसे ही यह पता चला कि विमान के अंदर बम है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तस्दीक नहीं की गई है और ना ही खारिज किया गया है, लेकिन जैसे ही यह सूचना मिली उसके बाद फौरन इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है जामनगर में। एयरफोर्स का आपको बता दें कि यह हवाई अड्डा जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। लेकिन यही एक अच्छी बात कह सकते हैं आप, सुकून वाली बात, कि तमाम यात्री जो इसमें सवार थे वो सुरक्षित हैं। इस बात की तस्दीक पुलिस के अधिकारी की तरफ से भी कर दी गई है। इस रेंज के आईजी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, उन्होंने एबीपी न्यूज को बातचीत में इसकी सूचना दी है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वहां बम है विमान के अंदर, कैसे आया ये बम अगर है तो? क्योंकि अभी तक ये बात खारिज नहीं की गई है, ना ही इसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड भी मौजूद है, इसके अलावा पुलिस की तमाम गाड़ियां, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त, कई एम्बुलेंस भी वहां पर एहतियातन पहुंचा दी गई हैं। राजकोट रेंज के आईजी ने कहा कि सभी मुसाफिर जो इसमें बैठे हुए थे, यात्री जो थे, वो सुरक्षित हैं।
एक फोन के आधार पर यह जानकारी दी गई थी। जो फोन आया था उसमें बताया जा रहा है कि इस तरह की जानकारी दी गई थी कि उस विमान के अंदर बम है। अभी तक फिलहाल कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है, इस बाबत किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मॉस्को से गोवा जा रहा यह विमान और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में करवाई गई है। तो अभी की यह बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जैसे ही स्थानीय प्रशासन को इस बाबत सूचना दी गई, आप देख रहे हैं पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। फौरन इस एयरपोर्ट तक पुलिस की ये तमाम गाड़ियां पहुंची, एम्बुलेंस पहुंचाई गई, बम स्क्वाड को वहां पर पहुंचाया गया है और चप्पे चप्पे की सघन जांच पड़ताल इस वक्त जारी है। और इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ फौरन हम दोबारा लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।